कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री गोरख महापुराण का 30वां भाग इस तरह है। शिव पार्वती के ब्याह के समय देव दानव किन्नर ब्रह्मा विष्णु वगैरह सभी देवता पधारे थे। पार्वती का अपूर्व रूप देखकर ब्रह्मा जी को कामदेव ने सताया तो वह अपने मोह को दूर न कर सके। तभी उसका वीर्य पृथ्वी पर गिरा। तब ब्रह्मा जी शर्मिंदा होकर उसे अपने पैरों से रगड़ते हुए दूर तक चले गए, जिससे 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए। और दूसरी तरफ का हिस्सा कर्मचारियों ने कूड़े के साथ सकेर कर लज्जा होम नदी में फेंक दिया, परंतु ये नदी में ना गिरकर रेत के घास में अटक गया। 9 महीने पश्चात पिपलायन नारायण ने वहां अवतार लिया, इसलिए इसका नाम चरपटीनाथ हुआ। वही पुनीत ग्राम में एक सत्यशर्वा ब्राह्मण रहते था, जो वेद वेदांग और सकल शास्त्रों में निपुण था। एक दिन मैं गंगा के तट पर कुशा लेने को गया तो उसे कुशा में बच्चा अटका दिखाई दिया, जिसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था, परंतु सत्यशर्वा की बालक को अपने साथ ले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था, ना मालूम इतना तेजस्वी बालक किसका होगा, कहीं किसी राजा रानी का बालक तो नहीं है। तभी बच्चा हाथ पैर चलाकर जोर शोर से रोने लगा। कुछ देर बाद पिपलायन नारायण का अवतार हुआ। जान देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तब बालक को देखकर ब्राह्मण ज्यादा घबरा गया। सत्यशर्वा फूलों की वर्षा होते देखकर सोचने लगा कि कहीं ये भूत लीला तो नहीं है, जिससे बालक के ऊपर इतने फूलों का ढेर लग गया है। इसलिए वह कुशा को भी भूल उल्टा भागने लगा। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, सत्यशर्वा खड़ा रहे, भाग मत। आकाशवाणी को भूतों की आवाज़ समझकर वह और जोर से भागने लगा। तभी एकदम नारद मुनि उसके सम्मुख आकर खड़े हो गए और उस ब्राह्मण से भयभीत होकर भागने का कारण पूछने लगे। नारद मुनि को देखकर सत्यशर्वा के मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। तब नारद जी ने उससे कहा कि आप घबराओ नहीं। फिर नारद जी ने सत्यशर्वा को बालक के जन्म की सारी कथा सुनाकर उसका भेद दूर किया और कहा, ये सच्चा अवतारी है, इसे अपने घर ले जाकर प्यार से इसका लालन पालन करो। जिससे आप भूत लीला समझ रहे हो, वह देवताओं की लीला है। तब नारद जी की कृपा से सत्यशर्वा को देवतागण बालक की रक्षा करते हुए दिखाई दिए। तब उसने नारद मुनि से कहा, आपकी बात सत्य है, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। फिर भी आप मेरे साथ चलकर बालक को उठाकर मेरी गोदी में देने की कृपा करें। अकेले मेरी हिम्मत बालक के निकट जाने की नहीं है। नारद जी ने ब्राह्मण का स्वीकार कर लिया और गंगा तट पहुंचकर बालक को उठाकर ब्राह्मण को गोद में दे दिया। फिर बोले, इस बालक का नाम चरपटीनाथ रखना। देवी देवताओं की यही आज्ञा है। ये सुनकर ब्राह्मण बालक को हंसी खुशी अपने घर ले गया और नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। सत्यशर्वा की पत्नी चंद्रप्रभा बड़ी नेक और पतिव्रता स्त्री थी। जब उसे बालक का सब समाचार उसने पत्नी ने बताया तो वह बोली, इस बालक के बारे में देवी मुझे दर्शन देकर पहले ही बता गई है, इसलिए आपको भी देवताओं ने दर्शन दिए और नारद जी को भेजकर ये सुंदर बालक दिलवाया। ब्राह्मण बोला, अब तुम इस बालक का नाम चरपटीनाथ रखो। अपने पति की बात सुनकर चंद्रप्रभा प्रसन्न होकर बोली, आज कुशा के कारण हमारे हाथ हमारी वंश बेल आई है। इतना कह बालक को अपने सीने से लगा लिया और नहला धुलाकर उसे अपना स्तनपान कराया। उसके बाद वह चरपटीनाथ को पालने में सुलाकर प्रफुल्लित हुई। जब चरपटीनाथ 5 वर्ष का हो गया तो उसका जनेऊ कराकर उसे पाठशाला में प्रवेश कराया गया, जहाँ वह वेद वेदांग पढ़कर 14 विद्याओं में और 64 कलाओं में प्रवीण हो गया। एक दिन ब्राह्मण का भेष रखकर नारद जी घूमते घूमते सत्यशर्वा के घर गए। तब तक चरपटीनाथ की उम्र 12 वर्ष की हो चुकी थी। नारद जी ने सोचा कि ब्रह्मा के वीर्य से चरपटीनाथ की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह मेरा छोटा भाई है। ये सोच नारद जी का प्रेम उमड़ आया और अपने को प्यार के पश्चात नारद जी बद्रीनाथ धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दत्तात्रेय जी, मच्छिंद्रनाथ जी और शिव जी से भेंट की। ये चारों योगी एक जगह मिलकर बैठे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्ता की। शिव जी ने दत्तात्रेय जी से कहा, तुम्हारी इच्छा 9 नाथों का संघ स्थापना करने की है, सो चरपटीनाथ को भी नाथ पंथ में मिलाकर अपनी इच्छा पूर्ति करो। इस पर दत्तात्रेय जी बोले, बिना तपस्या के योग साधना नहीं होती, इसलिए तपस्या होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ, आप उसे उपदेश देने की सिद्धता करें। ये कहकर नारद जी फिर सत्यशर्वा के घर पहुँचे और ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके यहाँ विद्यार्थी बनकर ठहरूंगा, आप आज से मुझे अपना शिष्य समझें।
तब सत्य शर्मा ने नारद जी का नाम कोलंब रखा और वे चरपटीनाथ के साथ रहने लगे। सत्य शर्मा गांव में पुरोहिताई भी किया करते थे। एक दिन उन्हें अपने एक यजमान के यहाँ गोद भरवानी थी, इसलिए उस यजमान ने सत्य शर्मा को बुलवाया, परंतु उस समय वह संध्या वंदन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने चरपटीनाथ को नौकर के साथ यजमान के घर रवाना कर दिया और अपने शिष्य कोलंब को उसकी मदद के लिए उसके साथ भेज दिया। वह संस्कार चरपटीनाथ ने विधिपूर्वक संपन्न कर दिया। जब यजमान ने उन्हें दक्षिणा देने की सोची तो चरपटीनाथ ने कहा, मैं ये दक्षिणा नहीं देता। तब यजमान ने उसे बुरा भला कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य से अधिक दक्षिणा दे रहा हूँ, परंतु तुम्हें ये दक्षिणा थोड़ी लग रही है। ब्राह्मण अधिक लालच करेंगे तो इस देश की नाव ही डगमगा जाएगी। यजमान की खरी खोटी वार्ता सुनकर चरपटीनाथ का मन संसार से ऊब गया। इस पर नारद जी बोले, इन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं है सेठ जी। अगर इस दक्षिणा को इनके पिता ने कम समझा तो बिना वजह ही पिता पुत्र का झगड़ा हो जाएगा, इसलिए अनुकूल दक्षिणा दे दो। इस पर बनिया बोला, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वह उसी के अनुसार दक्षिणा देता है। घंटे भर के कार्य में क्या कोई तुम्हें अपना घर उठाकर दे देगा। इस प्रकार काफ़ी कहा सुनी हुई और उस यजमान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर दिल दुखाकर अधर्म की कमाई करोगे तो सारी कमाई डूब जाएगी। ये सुनकर चरपटीनाथ क्रोधित हो बिना दक्षिणा लिए ही चला आया। घर आकर कुलंब नारद जी ब्राह्मण से बोले, इन्होंने ब्राह्मण से झगड़ा कर आपका भारी नुकसान किया है। कुलंब की बात सुनकर सत्य शर्मा बहुत क्रोधित हुआ। वे अपनी पूजा पूरी करके यजमान के घर गया। यजमान से बातचीत करने के बाद उसे सारा ज्ञान हुआ। वापस घर आकर सत्य शर्मा ने चरपटीनाथ को बहुत बुरा भला कहा और बेटे की गाल पर उसने चांटे भी जमा दिए। चरपटीनाथ पहले से ही क्रोध में था। पिता के मारने पर तपस्या करने घर से निकल गया। चरपटीनाथ गांव के बाहर भगवती के मंदिर में जा पहुंचा। नारद जी भी भेष बदलकर मंदिर में जा पहुंचे। पहले उन्होंने देवी के दर्शन किए, फिर चरपटीनाथ के निकट आकर बोले, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। तब चरपटीनाथ ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पागल हो गए हैं। अब तुम्हें चाहिए कि ऐसे पिता का मुख ना देखो और ना ही अपना मुख उन्हें दिखाओ। तुम वन में जाकर तपस्या करो। चरपटीनाथ बोला, मेरा मन तो घर लौटने को था, परंतु आपके समझाने से मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। कृपा करके आप मेरे घर जाकर मेरे साथी कुलंब को यहाँ भेज दो, तब हम दोनों यहाँ से कहीं और जाकर विद्याभ्यास कर लेंगे। इसके बाद वह वेशधारी ब्राह्मण कुलंब को बुलाने को बहाने थोड़ी देर के पश्चात कुलंब वेश धारण कर मंदिर में आ पहुँचे और चरपटीनाथ से बोले, अब हम सत्य शर्मा से ना पढ़कर कहीं दूसरी जगह विद्या अभ्यास करेंगे। दोनों साथियों की एक राय हो जाने के घर पहले उन दोनों ने बद्रिका आश्रम पहुंचकर बद्री केदार के दर्शन किए, फिर काशी जी में रहकर विद्याभ्यास करने लगे। परंतु ये विचार चरपटीनाथ को ना भाया। तब वह बद्री केदार को नमस्कार विदा लेने पहुंचे। तभी वहाँ दत्तात्रेय जी और मच्छिंद्रनाथ जी प्रकट हुए। कुलंब ने दत्तात्रेय जी और मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक टेक नमस्कार किया। चरपटीनाथ ने भी उन दोनों को नमस्कार कर उनके चरणों की वंदना की। कुलंब ने पूछा, ये दोनों कौन है। तब नारद जी ने चरपटीनाथ को दोनों के आगे बताई। अपनी ओर इशारा करके बोला, इस शरीर का नाम नारद है। मैंने तेरा काम सिद्ध करने के लिए अपना नाम कुलंब रखा था। इतना सुन चरपटीनाथ नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, दर्शनों के लिए प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, हम तीनों प्रकट होकर तुम्हें एक सा दर्शन देंगे, लेकिन बिना गुरु बनाए सब व्यर्थ हैं। एक बार जहाँ गुरु के ने कान में मंत्र फूंका तभी सारा संसार ब्रह्म दिखाई देने लगा। बिना गुरु कृपा कुछ दिखाई ना देगा। तब चरपटीनाथ हाथ जोड़कर बोला, तो फिर आपसे उत्तम गुरु मुझे कौन मिलेगा। इतना सुन नारद जी ने प्रसन्न होकर दत्तात्रेय को सूचित किया। तब उन्होंने चरपटीनाथ के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कान में मंत्र फूंका, जिससे अज्ञानता दूर होकर उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब तीनों देवों ने उसे साक्षात दर्शन दिए। दत्तात्रेय जी ने उसे विद्याभ्यास कराकर नाथ पंथ की दीक्षा दी, फिर उसे सारी विद्याओं में निपुण बना तप करने को कहा। तब चरपटीनाथ ने नाग अश्वत्थों पर पहुंचकर 12 वर्ष की घोर तपस्या की और सांवरी कविता की रचना कर सब देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर वे गिरनार पर्वत होते हुए तीर्थ यात्रा को गए। वहां उन्होंने महाबलेश्वर, हरिहरेश्वर, रागेश्वर, जगन्नाथ धाम, काशी जी तथा आदि सारे तीर्थों की यात्रा की। अपने काफ़ी शिष्य बनाए, जिनमें 9 शिष्य सिद्ध सभी विशारद हुए।